जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, कभी तनाव में मत आना, कभी दुखी मत होना, कभी चिंता मत करना, कभी खुद अपने कष्ट का कारण मत बनना। याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तुम्हारी समस्याएं, ना तुम्हारी खुशी, ना तुम्हारा दुख। जैसे तुम्हारे जीवन की खुशी स्थायी नहीं थी, जैसे खुशी के बाद दुख आया, वैसे ये दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। बुरा समय बीत जाता है क्योंकि परिस्थितियां, समय, सब कुछ बदल जाता है। समय परिवर्तनशील है, ये कुछ नया नहीं है और ये कुछ अविश्वसनीय भी नहीं है। समय बदलता है। जैसे अच्छा समय बीत जाने पर बुरा समय आ सकता है, वैसे ही बुरा समय बीत जाने पर अच्छा समय भी आता है। दुनिया में सब कुछ एक दूसरे का परिवर्तित रूप है। अच्छे के बाद बुरा आता है तो बुरे के बाद अच्छा आएगा। बुरे समय में हमारा एकमात्र काम है धैर्य रखना, ऊपर वाले पे विश्वास रखना और खुद पर विश्वास रखना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है? और जहां हम खुद ही स्थायी नहीं है, वहां हमारे जीवन की समस्याएं कैसे स्थायी हो सकती हैं? मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वे केवल तुम्हारे जीवन में हैं। ये सोचना भी मत कि वे केवल तुम्हारे जीवन में मौजूद हैं। हर एक व्यक्ति समस्याओं से लड़ रहा है और जीवन एक लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस दुनिया में शाश्वत सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम इस धरती पर हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो स्वर्ग या जन्नत का कोई उल्लेख नहीं होता। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि तुम इस धरती पर अत्यधिक दुख, अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करोगे या अपना समय अत्यधिक बुरी परिस्थितियों में बिताओगे। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो नरक का कोई उल्लेख नहीं होता। ईमानदारी से कहूँ तो ये जीवन एक यात्रा है। पृथ्वी पर हमारा जीवन एक यात्रा है। आज अच्छा चल रहा है, कल बुरा होगा। कल के बुरे समय पर काबू पाने के बाद फिर से अच्छा समय आएगा। हम अच्छे और बुरे के मिश्रण वाले एक रास्ते को पार कर रहे हैं, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका भविष्य मृत्यु है। ये सच है कि हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। ये सच है कि हम अपने जीवन में खोने से डरते हैं। लेकिन खोने के डर से कोई फायदा है क्या? क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। मृत्यु के बाद हमें सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। तो तुम क्या खोने से डरते हो? अगर हम अपने साथ चीजें ले जा सकते तो बात अलग होती। जहां हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, जहां सब कुछ इसी धरती पर रह जाएगा, वहां अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चिंता, जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा, या जो मिल गया है उसे खोने का डर, ये चीजें हमें शोभा नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे। हम अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक है उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि हमें जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुश रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये दिखाने के लिए कि आप खुश हैं, आपको बहुत कुछ चाहिए। सच में, एक व्यक्ति केवल एक कमरे में रहता है, बाकी घर उसके अहंकार से भरा होता है। हमारे जीवित रहने के लिए एक विशाल विला आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने जीवन को खूबसूरती से जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम निराश हो जाएंगे, कि हम दुखी हो जाएंगे, कि हम शोक मनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर जाना है। हमें नुकसान का डर तभी होना चाहिए जब हम सब कुछ अपने साथ ले जा सके, जब मृत्यु के बाद सब कुछ हमारे साथ जाएगा। लेकिन क्या ये कभी एक वास्तविकता बनेगी? ऐसा नहीं होगा। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। जो हम ले जा सकते हैं वो है हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, लोगों के साथ जो शिष्टाचार हम विकसित करते हैं। हम सर्वशक्तिमान को कैसे याद करते हैं, हम उसे कितना याद करते हैं, ये सभी चीजें हमारे साथ जा सकती हैं। शायद ये आचरण ही सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करता है, ना कि हमारी संपत्ति, ना हमारा साम्राज्य, ना हमारा पैसा, ना जीवन में हमारी ऊंची महत्वाकांक्षाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सपने मत देखो। मैं कहता हूँ सपने देखो, क्योंकि सपनों के बिना व्यक्ति व्यक्ति नहीं होता। सपने देखना इम्पोर्टेंट है, सपने देखना आवश्यक है, लेकिन अपना 100% देने के बाद भी अगर तुम्हारा सपना पूरा होने में देरी हो तो निराश मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बेहतर है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है उससे तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास रखो। जीवन को सुंदर समझना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हें वैसा ही लगेगा जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम मानते हो कि जीवन सुंदर है तो ये सुंदर लगेगा। अगर तुम मानते हो कि जीवन बुरा है तो ये बुरा लगेगा।
अगर तुम अपना पूरा दिन निराशा, तनाव, उदासी, असफलता के डर, जीवन में कुछ खोने के डर में डूबे रहते हो और बार बार खुद को छोटा समझते हो, अगर तुम सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तनाव और चिंता ही तुम्हारे पास आएंगे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे खूबसूरत नजरों से देखें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे खूबसूरत समझें। जो हम महसूस करेंगे वही हमारे साथ होगा। हाँ, हमें लोगों से कम उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं तो हम निराश होते हैं। ये वास्तविकता है। ये एक तथ्य है कि जब हम उम्मीद करते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। तब उदासी की, दिल टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तुम उम्मीद क्यों करोगे? तुम्हें अपनी उम्मीदें कहाँ रखनी चाहिए? जहाँ वे पूरी हों। दूसरों पर अत्यधिक उम्मीद रखने मत जाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे अपने हैं वे कल अजनबी हो सकते हैं। और सच कहूँ तो हम जीवन की सच्चाई से कभी इनकार नहीं कर सकते। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि लोग तुम्हें जल्दी भूल जाएंगे। हम इस दुनिया में बहुत छोटे रूप में मौजूद है। हम इस दुनिया का कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। अगर तुम और मैं इस दुनिया को छोड़ दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया अपनी गति से चलती रहेगी। हमसे जुड़े लोग हमारे बिना अच्छे से जीना शुरू कर देंगे। जो लोग हमें अपना समझते थे वे शायद हमारे बारे में बात करेंगे, शायद थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर वे भी भूल जाएंगे। समाज उन्हें भूलने पर मजबूर करेगा। उनके जीवन का दबाव उन्हें भूलने पर मजबूर करेगा। तो सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तनावग्रस्त होने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में जिस भविष्य की हम चिंता करते हैं उससे परे एक और भविष्य है, जो है मृत्यु। और मृत्यु के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कभी भी किसी के जीवन में अपने आमद की घोषणा नहीं करता। कोई नहीं जानता कि वे इस धरती पर कितने समय तक रहेंगे। हम में से कोई नहीं जानता, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही हमें सोचने, समझने और महसूस करने पर मजबूर करता है कि तनाव और चिंता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ हूँ लेकिन कल शायद ना रहूं। ये वास्तविक है, ये सच है। अपने भविष्य को सुंदर बनाने की कोशिश करो, लेकिन भविष्य के बारे में इतना मत सोचो या भविष्य के विचारों में इतना मत खो जाओ कि वर्तमान बुरा लगने लगे। देखो, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें परिश्रम करना होगा और तुम्हें उसी के भीतर खुश रहने की आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि सुख और शांति हमारे जीवन में अलग से आएंगे। हाँ, ऐसे क्षण होंगे जब हम अधिक आनंद का अनुभव करेंगे, ऐसे क्षण होंगे जब हम अधिक खुश महसूस करेंगे, लेकिन हमारे जीवन का अधिकांश समय हमें संतुलन बनाकर जीना होगा। हमें अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। इसे स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हमेशा अच्छी चीजें नहीं होंगी और जीवन में हमेशा बुरी चीजें भी नहीं होंगी। आज का दिन बुरा हो सकता है, ये बहुत बुरा दिन हो सकता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये थोड़े समय के लिए है। हमें जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि वास्तविकता क्या है, इसे महसूस करने की और निराशा से दूर रहने की, क्योंकि अंत में तनाव और चिंता में कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। हम सब ये जानते हैं, इसे फिर से कहना एक निरर्थक प्रयास है, शब्दों की बर्बादी है। आप ही बताओ, क्या तनाव किसी समस्या का समाधान है? क्या वास्तव में चिंता किसी समस्या का समाधान है? खुद से पूछो, खुद से कहो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि खुश रहना एक आदत बना लो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि जीवन के बारे में चिंता करना और तनाव लेना बंद कर दो। किसी भी चीज के बारे में तनाव मत लो, एक भी चीज के बारे में तनाव मत लो। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता। लोग अपने जीवन में बीमारियों के अलावा कुछ नहीं लाते। तथ्य ये है कि तुम ठीक हो, कि तुम स्वस्थ हो। तुम्हारा ये सामान्य जीवन कई लोगों के लिए एक सपना है। तुम ये क्यों भूल जाते हो? सच में जो सामान्य जीवन तुम जी रहे हो, जो जीवन तुम्हें उबाऊ लगता है, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें और चाहिए, वही जीवन कई लोगों के लिए एक सपना है। जिस स्थिति में तुम अब हो, मैं बड़ी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से तुम सामान्य रूप से घूम रहे हो, अपना जीवन जी रहे हो, स्वस्थ रूप से जी रहे हो, तुम कितनी खूबसूरती से अपना जीवन जी रहे हो, मैं उस जीवन की बात कर रहा हूँ। तनाव मत लो, चिंता मत करो, निराश मत हो, दुखी मत हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तुम्हारा अच्छा समय, ना तुम्हारा बुरा समय। दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। इसे अपने मन और मस्तिष्क में अंकित कर लो। वास्तव में चिंता को इस दुनिया की अधिकांश बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। तनाव से बीमारी के अलावा कुछ नहीं आएगा, और जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा तो चिंता और भी बढ़ जाएगी, उदासी और भी बढ़ जाएगी। मैं कहूँगा कि इस चक्र में मत फंसो। चिंता से चिंता, उदासी से उदासी। खुद को इस चक्र में फंसने मत दो। खुद को सीमित मत रखो, इस चक्र में कैद मत हो जाओ।
मैं फिर कहता हूँ, कुछ भी स्थायी नहीं है। जहाँ मानव जीवन, जहाँ मनुष्य स्वयं स्थायी नहीं है, वहाँ दुख कैसे स्थायी हो सकता है? खुशी कैसे स्थायी हो सकती है? ऐसा नहीं है कि तुम अतीत में कभी खुश नहीं थे। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने जीवन में कभी खुशी का आनंद नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने जीवन में कभी सुख का आनंद नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि तुम जीवन भर संघर्ष करते रहे हो। जीवन एक यात्रा है, ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने अपना पूरा जीवन दुख और दर्द में बिताया है और एक पल के लिए भी कभी सुख या शांति महसूस नहीं की है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सारी खुशियों का कारण है। मुझे तुम्हें पैसे का महत्व बताने दो। वास्तविकता में पैसा हमारी खुशी का कारण नहीं है। पैसा हमारे जीवन को आसान बनाता है। तुम्हारी मानसिक शांति पैसे से नहीं आएगी। हाँ, पैसा हमारे जीवन को आसान बनाता है। हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, हमें वो आसानी से मिल जाता है और काफी हद तक ये हमारी खुशी का कारण बन जाता है। इसीलिए हमें पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ईमानदार और अच्छे तरीकों से जितना संभव हो उतना कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को आसान बनाने का अधिकार है। हमें अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार आकार देने और खूबसूरती से जीने का अधिकार है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अमीर व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। अगर ऐसा होता तो कोई भी अमीर, प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता। वास्तविकता के मूल सिद्धांत थोड़े अलग हैं, बल्कि जिसके पास अधिक धन है, अधिक पैसा है, उसकी चिंताएं अधिक हैं। मेरा मानना है कि जो गांव के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वे बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। मेरा मानना है कि जो दिहाड़ी मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, वे बहुत सुंदर जीवन जीते हैं। हाँ, अगर सर्वशक्तिमान उन्हें किसी बीमारी से पीड़ित नहीं करते हैं तो उनका जीवन बहुत खूबसूरती से बीतता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। बेशक तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपनी स्थिति को बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बेशक अगर हम लोगों से प्यार और सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्थिति को सुंदर या मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसी में है, कि उसके बिना मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक उपहार है, तुम्हारे लिए एक उपहार है। और तुम्हारे और मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। तुम्हारे और मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज समय है। और इस संबंध में सर्वशक्तिमान ने हमारे साथ कभी अन्याय नहीं किया है। उसने हमें समय दिया है। उसने हर व्यक्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में समय निर्धारित किया है। ये तुम्हारे लिए 24 घंटे हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए 24, दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति के लिए 24 और दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति के लिए 24। एक दिन में समय की मात्रा हर व्यक्ति के लिए निश्चित है। तो हम इस बारे में किसी भी तरह से सर्वशक्तिमान पर आरोप नहीं लगा सकते। हम अपने बुरे समय में बहुत शिकायत करते हैं। हम अपने बुरे समय में खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखो, जिस जगह को तुम आज अपने जीवन का अंत समझ रहे हो वो तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। जिस स्थिति को तुम आज अपने जीवन का अंत समझ रहे हो वो तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। हाँ, बुरा समय आ सकता है, तुम कठिन समय से गुजर रहे हो सकते हो, लेकिन ये सब कुछ का अंत नहीं है। इसे अपने मन में अंकित कर लो। इसे अपने मन में अंकित करना आवश्यक है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सच में जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, अपने जीवन का आनंद लेना बाकी है। तो ऐसा मत सोचो कि ये जीवन का अंत है, और गलती से भी खुद को समाप्त करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये किसी समस्या का समाधान है? जब चिंता हम पर हावी हो जाती है, जब निराशा हम पर हावी हो जाती है, जब हम तनाव में होते हैं, तो हम मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। तब हम मूर्खों की तरह सोचते हैं और खुद को समाप्त करने पर विचार करते हैं। लेकिन अंततः ऐसा करके हम केवल खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि ये समस्या का समाधान है, लेकिन वास्तविकता में ये कोई समाधान नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में इससे बड़ा कोई जघन्य क्रम हो सकता है या नहीं। मैं फिर कहता हूं, किसी भी चीज के बारे में तनाव मत लो। एक भी चीज के बारे में तनाव मत लो। तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता।